दो देशों के बीच जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है, ईरान जो कि शिया मुस्लिम देश है और इजराइल जो कि एक यहूदी देश है, इन दोनों देशों के बीच में वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक मतभेद आज से नहीं चल रहे हैं। ये बहुत पुराने हैं और अब ये मतभेद युद्ध की कगार पर आ चुके हैं। 13 तारीख से शुरू हुए इस युद्ध में जिस तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार वॉर किया जा रहा है और इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर वॉर किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर विकसित कर रहा है और अगर ये ईरान ने न्यूक्लियर पावर विकसित कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं उससे इजराइल को ज़्यादा खतरा है। और ये दोनों देश अगल बगल हैं और इतने कट्टर धुर विरोधी हैं एक दूसरे के कि दुनिया के मैप पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान और इजराइल इन दोनों देशों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, चाहे वो सेना के मामले में हो, चाहे वो तकनीक के मामले में हो या फिर और तमाम मुद्दों पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको तो पता ही है कि 13 तारीख से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और ये युद्ध किस मुकाम पर जाएगा, क्या विश्व युद्ध की ये आहट है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इजराइल और ईरान के सैन्य शक्तियों की तुलना की जाए तो एक आसान तरीके से समझना होगा इसको। सबसे पहले आपको इनकी क्षमताओं को बताते हैं कि दोनों देशों की क्षमताएं क्या हैं और किस तरीके से ये दोनों देश एक दूसरे पर अड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और ईरान के सेना ताकत की, यानी एक्टिव फोर्स की। तो इजराइल की जो सेना है ना, वो तकनीकी रूप से थोड़ी आधुनिक है, मतलब इनके पास तकनीकी पावर ज़्यादा है, लेकिन सैन्य शक्तियाँ यहाँ पर थोड़ी कम है। 1.7 लाख इनके पास एक्टिव फोर्स है और ईरान के पास जो सैन्य शक्ति है मतलब वो है 5.7 लाख। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखना होगा कि इजराइल की सेना थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है इन कंपेयर ईरान के। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ईरान संख्या बल में तो ज़्यादा है, लेकिन तकनीकी मामले में और गुणवत्ता अगर देखी जाए तो इजराइल कहीं ज़्यादा प्रभावी है। और उसके बाद फिर बात करेंगे रिजर्व फोर्स की। रिजर्व फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हर देशों के पास होती है। किसी ऐसी स्थिति में इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है जब वो युद्ध हो या कोई आपातकालीन स्थिति। तो इजराइल के पास जो रिजर्व फोर्स है वो तकरीबन 4.5 लाख है और ईरान के पास जो रिजर्व फोर्स है वो 3.5 लाख है। ये रिजर्व फोर्स किसी विशेष कंडीशन पर या किसी विशेष परिस्थिति में यूज की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान भले ही सेना के मामले में इजराइल से ज़्यादा हो, लेकिन इजराइल तकनीकी मामले में ईरान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब निष्कर्ष यही निकलता है कि सैन्य तरीके से ईरान मजबूत है, लेकिन तकनीकी तरीके से इजराइल ज़्यादा मजबूत है। अब इसके बाद अगर वायुसेना की बात की जाए तो इजराइल के पास F-35, F-16, F-15 जैसे फाइटर जेट हैं जो कि दुनिया में सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। लेकिन ईरान भी कुछ कम नहीं है। इसके पास रूस की MiG-29 है जो 1970 के दशक में अमेरिका की F-4 जैसे विमान को भी टक्कर देता था। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के पास वायुसेना के जो हथियार हैं वो थोड़ा सा मतलब बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी इजराइल का थोड़ा सा पलड़ा भारी पड़ता है क्योंकि इसके साथ अमेरिका है। तो अमेरिका के जो भी लड़ाकू विमान है वो कहीं ना कहीं एडवांस सिस्टम पर वर्क करते हैं। अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इजराइल के पास आयरन डोम है जो कि कोई भी बड़ी मिसाइल हमला हो वो इजराइल रोक सकती है और उसको आसमान में ही निस्तानाबूद कर सकती है। अब अगर ईरान की बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम की तो ईरान के पास वेवर 373 यानी एक स्वदेशी प्रणाली है जो रूस के S-30 पर आधारित है, लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता उस हिसाब से नहीं है जितना इजराइल के पास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी इजराइल
ईरान पर भारी पड़ता है। और अगर ड्रोन सिस्टम की बात की जाए तो इजरायली ड्रोन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लीडर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हैं। तो इनके पास हैमर 900 जैसे एडवांस ड्रोन हैं जो कि एक बहुत ताकतवर ड्रोन माने जाते हैं। ईरान के पास ड्रोनों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये ज़्यादातर तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब ड्रोन की संख्या तो ईरान के पास ज़्यादा है, लेकिन ईरान की जो ड्रोन है वो तकनीकी रूप से इजराइल के ड्रोन से थोड़ा कम असरदार हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इजराइल कहीं ना कहीं ईरान से ज़्यादा खतरनाक है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इजरायली ड्रोन ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा सटीक हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं और टारगेट को हिट करने के लिए इजरायली ड्रोन बिल्कुल सक्षम है। हालांकि ईरान के ड्रोन भी वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा तकनीकी के हिसाब से थोड़ा कम मजबूत हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, तो ईरान कहीं ना कहीं जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सारी सपोर्ट कर रही हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये युद्ध किसी मुहाने पर लेके जाता है, क्या ये युद्ध जो धार्मिक, वैचारिक और राजनीतिक युद्ध अभी चल रहा है, क्या ये समाप्त होगा, या फिर जिस तरीके से इजराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर को विकसित न कर पाए, और अगर उसने कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ये ज़्यादा खतरनाक होगा। हालांकि इन दोनों देशों के युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या चाहते हैं आप कि इन दोनों देशों के युद्ध समाप्त हों, और अगर समाप्त नहीं हुए तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ एक छोटा सा कदम तो नहीं है जो नींव रखने की बात की जा रही है? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताएं।